Hello everyone, this is Advocate Radhika Sharma, Legal Advisor at Lexis and Company. Welcome to our channel Lex and Click. So in our today video presentation, I wanna grab your attention on the topic which is res judicata. So in this video we will discuss what is res judicata, उसका meaning क्या है, and we will discuss with some examples of उसके meaning का, and what is prerequisites for res judicata. So let's come to the topic. So before understand the meaning, हम break down करते हैं res judicata को के वर्ड्स को. द मीनिंग है जैसे रेस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट मैटर, एंड द जुडिकेटर का मीनिंग है इज़ एडजस्ट. तो अगर हम टुगेदर विद इनका मीनिंग करें एक साथ में, तो अ मैटर एडजस्ट. तो इन लाइक इजियर वर्ड्स द थिंग्स हैज़ बीन कंक्लूडेड बाय द कोर्ट, कि लाइक जो कंक्लूड हो चुकी हैं बाय द कोर्ट. And if the matter has if the matter has been if जो matter है वो already settle हो चुका है by the court between the same parties, तो the same subject matter cannot be tried by another court. यानी अगर एक बार वो matter settle हो चुका है तो वही same subject वापस से किसी भी court में नहीं ले जाया जाएगा. Hence the court will put away or dismiss the lawsuit as another court has concluded. And the doctrine of res judicata apply to both criminal and civil legal system. There is no lawsuit and there is no lawsuit directly or indirectly tried in a previous suit that can be tried once more. Let's come to the examples, some of examples of res judicata. Suppose X ने sue किया Y को as he did not pay rent, and Y ने requested the reducing the amount of rent on the foundation as the amount of the land was less, but जो भी मेंशन था ऑन द लीज डॉक्यूमेंट पे, द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द लैंड वाज ग्रेटर देन शोन इन द लीज. द लैंड वाज एक्सेस एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा विल नॉट बी अप्लाइड. सो इसमें क्योंकि जो कोर्ट ने कंक्लूड किया जो कि लैंड थी जो लीज में मेंशन थी वो ग्रेटर ज़्यादा थी उससे, उसके एक जो भी उसमें मेंशन था, तो जो एक्सेस लैंड है वो उस पे जो रेस जुडिकेटा का डॉक्ट्राइन है उस पर अप्लाई नहीं होगा. एंड द अनदर वन एग्जांपल ऑफ दिस डॉक्ट्राइन इज इन अ लॉ सूट X, the civil suit was filed in which the respondent requested that the court put away करे और dismiss करे the civil suit को with an appeal of res judicata, but the court declared that doctrine of res judicata must be proved with the help of evidence. यानी वो evidence से prove होना चाहिए कि वहाँ पे वो जो decision था वो हो चुका है, and due to res judicata हर जो उसका जो claim था was barred हो गया. And now let's come to some prerequisite for res judicata के कुछ prerequisites हैं, वो क्या है. इसमें जुडिशियल डिसीजन बाय एन एक्सपीरियंस कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी है उनसे एक जुडिशियल डिसीजन होता है, एंड फाइनल एंड बाइंडिंग, एंड एनी डिसीजन जो कि फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होता है वो बोथ ऑफ द पार्टीज पे, एंड जो डिसीजन है मेड ऑन द मेरिट पे बनेगा वो, एंड उस मैटर की वो एक फेयर हियरिंग होगी, जो भी डिसीजन होगा वो फेयर हियरिंग पे होगा. एंड जो प्रीवियस डिसीजन है करेक्ट हो और इनकरेक्ट हो इज़ नॉट पर्टिनेंट नहीं होते जब भी वो डिसीजन ले रहे हैं, तो जो कि पास के जो भी डिसीजंस हैं वो पर्टिनेंट नहीं होंगे. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.
प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कोई भी लीगल क्वेरी या लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।